सबसे पहले आपको बताएंगे, बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद की अदम मौजूदगी में उन्हें सजा सुनाई। ट्राइब्यूनल ने करार दिया कि हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित होता है। उन्हें तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले में कहा गया कि लीक फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। तलबा के मुतालिबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दाम किए। मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकती। अदालती फैसले के बाद ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहरे। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि भारत दो तरफा मुआहदे के तहत शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला को हवाले करने का पाबंद है। हसीना वाजिद ने 2024 में बतौर वज़ीर आज़म अपने खिलाफ चलने वाले तलबा तहरीक पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इन मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद जाँ बहक हुए थे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने कहा है कि शेख हसीना वाजिद के लिए सजाए मौत तारीखी फैसला है। मुल्क में अफरा तफरी और बेअमनी फैलाने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। भारत में मौजूद बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा कि उन्हें दिफा का मुंसिफाना मौका नहीं मिला। धांधली ज़दा ट्राइब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ट्राइब्यूनल का क़याम और सदारत एक गैर मुंतखब हुकूमत ने की है जिसके पास कोई जमहूरी मैंडेट नहीं है। हसीना वाजिद ने कहा कि हमने हालात का कंट्रोल खो दिया था। जो कुछ हुआ उसको शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी करार नहीं दिया जा सकता। हसीना वाजिद ने कहा कि उन्होंने अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को खो दिया है। उनका घर जलाया गया। हामी परेशान ना हो, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। उनकी अपनी ही काबीना के रुकन रहने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा के लिए 36 वोट मिले। उनकी मुखालिफत में 2 वोट आए। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए कानून साज असेंबली में रायशुमारी कराई गई। अदम एतमाद की तहरीक के हक में 36 वोट डाले गए जबकि मुखालिफत में सिर्फ 2 वोट कास्ट हुए। पीपल्स पार्टी के नामजद करदा राजा फैसल मुमताज राठौर नए वजीर आज़म मुंतखब हो गए। अपने खिताब में फैसल मुमताज राठौर ने स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी की असामियां खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 होगी, बाकी खत्म की जाएंगी। जबकि ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह का भी ऐलान करते हुए कहा कि एक्शन कमेटी एक हकीकत है, उनके कुछ मुतालबात ठीक हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। इससे पहले इजलास से खिताब में चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो। क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? उन्होंने कहा कि इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, आज इन सब का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को शहर के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे की हर इंटरनेशनल फोरम पर बात की है, मिलकर कोशिश जारी रखेंगे कि जल्द ये मंसूबा हकीकत बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो हमारी रेलवे को 4 चांद लगेंगे। मैंने हर जगह कराची सर्कुलर लाइन को फ्लैग किया है इंटरनेशनल फोरम पर और इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको रिवाइव करेंगे। कराची के आवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर एक मंसूबा है, उसके लिए हम मिलकर पूरी कोशिश अपनी जारी रखेंगे और मुझे यकीन है कि जल्द ये मंसूबा जो है ये इंशाअल्लाह ये एक रियलिटी बनेगा। सेंट्रल एशिया में बेपनाह एपेटाइट है कि वहाँ पर रेलवे के निज़ाम को इस्तवार किया जाए और ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत प्रयास है। मैं समझता हूँ कि इस मंसूबे को कामयाब बनाने में आपकी इसी तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए ताकि इंटरनेशनली पाकिस्तान को हम लिंक करें रेलवेज़ के साथ। इसी तरह इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत एक इफ़ेक्टिव रूट है उसको अगर आप उसको रिवाइव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मईशत है उसको 4 चांद लगेंगे। ADP $2 बिलियन के एक उन्होंने लोन मंजूर कर रही है ताकि वो कराची रोड़ी तक
एक नया जाल बिछेगा और उससे हमारी जो रेकोडिक से अल्टीमेटली वो कनेक्ट करेगा इंशाअल्लाह। दौरे कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाम हाउस भी गए। नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। इस मौके पर सऊदी अरब, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, कतर, बरतानिया, रूस, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 12 ममालिक के सिफारतकार भी मौजूद थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, मामले खुसूसी तलहा बरकी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इस मौके पर सिंध में विफाक की जानिब से नए तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। आज 18वीं तरमीम खत्म हो जाए, मैं कहूँगा मुझे इससे क्या मिल रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, सूबा तोड़ने की बातें फजूल हैं, सिंध की तकसीम मुमकिन नहीं है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि MQM की बातें एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। MQM की सियासत के तमाम हथकंडे ख़त्म हो चुके, MQM मुस्बत सियासत करे। जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं, ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो MQM की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। आईने पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी MQM देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, कभी MQM शुरू हो जाती है, फिर जो कभी माजी की हकीकी थी वो शुरू बैठ के चौंचले लगा रहे होते हैं। ये सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। चाहते पता है क्या है कि वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूं उनको MQM की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकालो। हर दौर में वो इक़्तिदार में रहें, अभी भी वो इक़्तिदार में हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बैठ के सारी कीड़े निकालना चाहें और आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किसी न किसी को आपने निशाना बनाना है। MQM इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करें, हमें अपना काम करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है 28वीं तरमीम लोकल बॉडीज़ NFC और सेहत से मुतालिक होगी। 28वीं आईनी तरमीम अवामी मामलात से मुतालिक है। अगर इत्तेफाक होता है तो 28वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है। राना सना ने कहा कि एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलविस करे। जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके ज़ाती मकासद हैं। जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके भी जो है वो ज़ाती और सियासी मकासद थे। एक जज के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो एक जज के मनसब पे बैठ के जो है वो सियासी एहतजाज करे और इस्तीफ़े के साथ ऐसा बयान अटैच करे जिसका एक एक लफ्ज़ जो है वो बुग़्ज़ पे, अनाद पे और सियासत पे मबनी हो। खान साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे इस्तीफ़े हैं, जैसे एक लॉ पास किया है, तरमीम पास की है, तो आप जिन लोगों ने सियासी बुनियाद पे इस्तीफ़े दिए हैं तो उनको जो बाद में 27वीं तरमीम के मुताबिक उनको बाद में मराहत मिलनी है, वो मराहत जो है वो उनके ख़त्म कर दिए हैं। देखिए एक सोच ये है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर जो है वो एक बड़े तहम्मुल और जो है वो एक ऐसे अंदाज में फ़ैसला होना चाहिए और वो फ़ैसला जो है वो जुडिशल कमीशन ही करे। गवर्नमेंट को मेरा ख़्याल है कि इस बारे में इस किस्म का फ़ैसला नहीं करना चाहिए।
तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया पर हमला किया गया है। अदलिया की जरूरत हम सबको है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब मोइन रियाज कुरैशी कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम और काले कानून के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। तफसील देखिए लाहौर से आजम मलिक की इस रिपोर्ट में। के तहफ़्फ़ुज़ आइन की काल पर तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसल चौक माल रोड पर एहतजाज किया गया, जिसमें सलमान अकरम राजा और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोइन रियाज कुरैशी समेत अपोजिशन अरकान ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा का कहना था कि फॉर्म 47 की असम्बली को कोई हक नहीं है कि वो आइन से छेड़छाड़ करे। 27वीं तरमीम के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। 27वीं आईनी तरमीम हम सब के हुकूक पर एक डाका है। इलेक्शन को लूटा गया, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश है। आपकी राय को, आपके वोट को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश है। तो हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी का कहना था 27वीं आईनी तरमीम की मजम्मत करते हैं। इस तरमीम से मायूसी फैलेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से जिस जद्दोजहद का आगाज किया है इसे जारी रखेंगे। 27वीं तरमीम के काले कानून के खिलाफ तमाम मुआशरे का हर फर्द जो है वो इकट्ठा है और हम तमाम MPs इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने फैसल चौक में एहतजाज करने वाले बसारत से महरूम डेली वेजेस मुलाजमीन से इज़हार यकजहती भी किया। उनका कहना था बसारत से महरूम अफराद के मुतालबात फौरी मंजूर किए जाएँ। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। विफाकी आईनी अदालत के दो मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो गई। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने केसेस की समाअत का भी आगाज कर दिया है। उवैस यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। वफाकी आईनी अदालत के 2 जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हलफ लिया। वफाकी आईनी अदालत के पहले से हलफ उठाने वाले जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस के आगा भी तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के अलावा ला अफसरान, अदालती स्टाफ और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद हुसैन गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जज्जा भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत में पहले रोज 3 बेंचेस में केसेस की समाअत हुई। बेंच 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन, बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा, जबकि बेंच 3 में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान ने केसेस की समाअत की। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि विरासत का हक खुदाई हुक्म है। खवातीन को उनके हिस्से से महरूम करना आइन और इस्लाम के मुनाफी है। रियासत की जिम्मेदारी है कि खवातीन को किसी खौफ, ताखीर या तवील अदालती कार्रवाई के बगैर उनका हक दिलवाए। अरफा फिरोजकी की रिपोर्ट देखिए। जायदाद का हक मालिक की वफात के फौरन बाद वुरसा को मुंतकिल हो जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि खवातीन को किसी खौफ, ताखीर या तवील अदालती कार्रवाई के बगैर उनका हक दिलवाए और विरासत से महरूम करने वालों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हक के विरासत से मुतालिक केस का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस अतम मिनल्लाह का खवातीन के हक के विरासत से मुतालिक तहरीर करदा केस का फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार आबिद हुसैन की अपील मुस्तरद। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस अतम मिनल्लाह और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल बेंच के फैसले में कहा गया, अपील कुनिंदा आबिद हुसैन वुरसा को ताखीर से हक की विरासत देने का जिम्मेदार है। इस पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माना 7 रोज में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा और ये रकम वुरसा में तकसीम की जाएगी। अदालत ने करार दिया कि आबिद हुसैन जायदाद का तोहफा होने का दावा साबित ना कर सका। विरासत का हक खुदाई हुक्म है और खवातीन को उनके हिस्से से महरूम करना आइन और इस्लाम दोनों के मुनाफी है। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ अरफा फिरोजकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीका के मारूफ माहौलियाती माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि 2050 तक पाकिस्तान खतरनाक माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार होता रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर इरम सत्तार ने कहा कि 2050 तक हमें मज़ीद सैलाब का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा खुश्क साली का भी सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर आदिल नजम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों ने आपका आइन नहीं सुनना और हमारी तकरीरें नहीं सुननी। जो आपकी रिसर्च है वो क्या बता रही है कि आने वाले 2 साल में, 3 साल में मजीद फ्लड्स आने वाले हैं? ये तो लाजमन आएंगे, लेकिन मैं जो ज्यादा देख रही हूँ ना वो 2050 तक है। ठीक है, उसमें इतना टाइम नहीं रह गया। 30 साल में हम सब होपफुली जिंदा ही होंगे। आप देखेंगे बहुत क्लाइमेट चेंज होगा,
टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्लड्स भी आएंगे, ड्राउट भी आएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए जितनी मर्जी ताकत हासिल कर लें, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ये अल्टीमेटली आपके लिए इतना बड़ा थ्रेट बनेगा कि ये जो ताकत आप हासिल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, ये आपको हेल्प नहीं करेगी। क्लाइमेट ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सुनना, उसने मेरी तकरीरें नहीं सुननी, उसने वही करना है जो करना, और उसके करने पे असर जो है वो हर शख्स का जो अमल है उससे पड़ेगा। मेरी मिशन से पड़ेगा, आपकी मिशन से पड़ेगा। कराची में जारी आलमी सकाफती मेले का आज 18वां दिन है। आर्ट्स काउंसिल कराची की जॉन एलिया लॉन में नौजवान अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। जंग और जियो ग्रुप फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद, तफसील बता रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पूरे शहर से नौजवान आ रहे हैं और अपने फन का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर तो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। ऑडिटोरियम में क्या हो रहा है, आइए आपको लेकर चलते हैं। मैं सोती नहीं हूँ, बस इस इंतजार में होती हूँ कि तुम उठो तो तुमसे बातें करूँ। हम ऑडिटोरियम 1 में पहुंच चुके हैं जहां थिएटर प्ले द डेड रिवर पेश किया जा रहा है। 1947 के बाद भारत की तरफ से पानी बंद कर दिया गया और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उस तमाम तर कहानी को इस ड्रामे के अंदर बयान किया गया है। ऑडिटोरियम में दानिश्वर, अदीब, अदाकार और आम लोग सभी मौजूद हैं। गुना सेठ अंबाराम कह रहा था कि गुजर बसर के लिए गाँव की गायों को चराना होगा, कौन चराएगा? फेस्टिवल्स होते हैं 2 दिन 3 दिन, इतना तवील और दुनिया भर से आए हुए आर्टिस्ट, तो मैं समझती हूँ बड़ा ज़बरदस्त पैगाम जाएगा बाहर की दुनिया में। फिर क्या होगा? सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह भी इस फेस्टिवल में पहुँचे हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। इंटरनेशनल फेस्टिवल होना, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाना, तो मैं समझता हूँ ये वो सफारत है जो सकाफ़त के थ्रू आप 5-6 हज़ार साल के अपने ख़ित्ते को, अपनी उस तहज़ीब को दुनिया से रोशनास करवा रहे हो।